हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, पुराने एजेंसी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अखबार के माध्यम से कुछ आया है नोटिस, उसी से हम देख लेते हैं, ठीक है। और हम इस पर बात भी करेंगे, चर्चा थोड़ा बहुत कर लेते हैं कि क्या इसमें अपडेट है और क्या आगे होने वाला है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो, क्योंकि यहाँ पे JSSC और JPSC का कोई भी अपडेट सबसे पहले यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और CGL का स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे तो यहाँ पे जो कंटेंट दिया जा रहा है बहुत शानदार, लाजवाब, शानदार दिया जा रहा है दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। चलिए, CGL परीक्षा लेने वाली एजेंसी सेटबेट को कर्मचारी चयन आयोग ने किया डिबार्ट। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि JSSC CGL का एग्ज़ाम जो लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद किया है, JSSC और एजेंसी दोनों मिल के, ठीक है, दोनों ने मिल के किया, एक का गलती नहीं यहाँ पे। तो जैसे ही पेपर लीक हो गया तो मामला काफ़ी बढ़ गया था आगे, अब मामला कोर्ट तक भी चला गया, ठीक। तो कोर्ट में जाने के बाद दोस्तों क्या हुआ कि ये मामला कोर्ट ने भी बोल दिया कि 3 साल के लिए नहीं ले सकता है, और JSSC तो पहले ही बोल रखा है कि इसको 3 साल के लिए डिबार्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब जो सत्यवत एजेंसी जो पहले एग्ज़ाम लिया था आपको, जो आपका भविष्य बर्बाद किया 3 साल, अभी कम से कम भविष्य पहले तो बर्बाद किया ही तो दूसरा एजेंसी, अभी मतलब 5 महीना भी आपको बर्बाद किया नहीं, कम से कम अभी सही तरीके से एग्ज़ाम हो जाता, शायद रिजल्ट का भी नंबर होता, सच बता रहे, जनवरी में एग्ज़ाम हो जाता तो रिजल्ट अभी आने का चांसेस हो जाता चुनाव के बाद, ठीक है। लेकिन समय बर्बाद किया। उसी के बीच एक बच्चा कल परसों फांसी भी लगा लिया। बहुत सैड न्यूज़ है, कल बता रखे थे वीडियो में, जो भी है। तो इन्होंने दोस्तों देखिए क्या है, दोनों कभी पट नहीं रहा है, JSSC और एजेंसी के बीच में, ठीक है। एजेंसी JSSC बोल रहा है कि पेपर वो लीक करवाया है, और एजेंसी का कहना है कि हमारा प्रूफ दीजिए कोई जब लीक करवाए थे। देखिए, लीक तो हुआ, एजेंसी की तरफ से लीक हुआ, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। लेकिन बिना आयोग के हेल्प से ये पॉसिबल नहीं है, सबको पता है इस बात को, चाहे JSSC कुछ भी बोल ले, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये बार बार मौका मांग रहा है कि हमको कम से कम सचिवालय एग्ज़ाम करवाने दीजिए, ठीक है। सचिवालय करवाने के लिए इसलिए बोला जा रहा है दोस्तों, ठीक है। हमको जहाँ तक लग रहा है दोस्तों, क्योंकि जो पैसा जो लिया होगा दोस्तों, पैसा तो लिया होगा दबा के अच्छा खासा नौकरी के नाम पे, क्योंकि देखिए वो एजेंसी जो है दोस्तों चोर एजेंसी है, वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी एजेंसी पहले से था, उसका आदत ही यही काम करना था, पेपर लीक कराने और सीट बेचना था। तो सोचिए आपका किस्मत सही था कि सही टाइम पे पता चल गया और उस एजेंसी को भगा दिया जा रहा है। तो वो अभी भी अड़ा हुआ है कि हमको कम से कम सचिवालय परीक्षा करवाने दीजिए। और दोस्तों यदि ज़बरदस्ती करेगा, पहली बात तो होने से ये परीक्षा करवा नहीं सकता है, क्योंकि JSSC पूरे 3 साल का कर दिया, कोर्ट भी बोल दिया। हालांकि वो आगे कोर्ट तक जाएगा, ये एजेंसी वाला जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इसको मिल गया ना कि इसको फिर से एग्ज़ाम कराने के लिए दोस्तों, तो बेड़ा गर्क कर देगा ये। लेकिन उम्मीद कीजिए कि नहीं मिलेगा, डांट भी मिलना भी चाहिए इसको, ठीक है। सचिवालय करवाने के लिए बोल रहे हमको एग्ज़ाम कराने के दे दीजिए, कम से कम सचिवालय दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पैसा तो ले लिया होगा भाई, पैसा पकड़ लिया होगा, तो पैसा फिर नौकरी नहीं देगा तो फिर पैसा वापस करना पड़ेगा, वापस नहीं करेगा फिर छोड़ेगा नहीं उसको, ठीक है। जरूर लिया होगा, इन लोगों को काम ही है ना, पैसा पहले पकड़ लेता है इन लोगों को नौकरी के नाम पे। 400-500 लड़का लोग पकड़ लिए, लाखों में अरबों खरबों पैसा कमा लेता है, और वो पैसा एजेंसी को एग्जाम लेने दिया नहीं जा रहा है, तो बताइए एजेंसी फिर लड़कों को नौकरी कैसे दे पाएगा ये, ठीक है। तो ये दोस्तों यही पे लिखा हुआ है कि समान संयुक्त स्नातक स्तरीय CGL जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी है सेटबेट इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड को 3 साल के लिए डिबार्ट कर दिया। हालांकि पहले भी नोटिस आया था इसमें, लेकिन वही कोर्ट में मामला चल रहा है, फिर भी अड़ा हुआ है, इस बात अड़ी है कि नहीं, इसको 3 साल का डिबार्ट करना ही करना है। 3 साल के लिए झारखंड में हमको नहीं लगता इसको एग्जाम लेने के लिए दिया जाएगा। अब अलग बात है कोई सरकार चेंज होगा, अलग बात है पैसा वैसा खा के, देखिए इस टाइप की एजेंसी को पैसे खा के दिया जा सकता है। सबको पता था पहले से भी एजेंसी ब्लैक लिस्टेड है, फिर भी इसको दिया गया, हेमंत सोरेन के कार्यकाल में दिया गया था इसको, ठीक है। तो आप लोग समझिए किस लिए दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, सो पैसा खाने के लिए और कुछ नहीं, ठीक है। JSSC द्वारा 25 अप्रैल 2024 को पेपर लीक कराने के आरोप में की गई थी, 25 तारीख को किया गया था केस इस पर। अब यह एजेंसी अगले 3 वर्ष तक JSSC द्वारा आयोजित होने वाली किसी प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन नहीं कर सकेगी। उधर JSSC की ओर से 3 साल के लिए डिबार्ट करने के आदेश को चुनौती देने वाले याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। कोर्ट भी बोल दिया दोस्तों, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राहत एक तरह से देखा जाए तो। ऐसे एजेंसी को मिलना भी नहीं चाहिए, ठीक है, जो पूरी सीट बेचने का कोशिश किया जाए। अरे थोड़ा बहुत सीट बेचता तो चलो मानते हैं, लेकिन पूरी ये कहाँ तक संभव बताओ। मेहनत करे और नौकरी को और लेके चला जाए, ये गलत बात है ना कहीं ना कहीं। तो इस एजेंसी वाला को पूरा छटपटा रहा है एकदम, भाई अरबों का नुकसान हो गया इसका ना, कितना पैसा कमा गया रहता है अभी, कितना अभी बैक टू बैक एग्जाम होने वाला था पता है अभी। हालांकि इस एजेंसी का टेन्योर CGL तक ही था, उसके बाद नया एजेंसी आने वाला था, वैसे ही पता था, क्योंकि इसका फरवरी मार्च तक शायद इसका टेन्योर था शायद इस एजेंसी का। लेकिन चलो अच्छा हुआ कि कम से कम CGL परीक्षा रद्द करवा कर दूसरा एजेंसी को सौंपा जा रहा है।
और एक्शन में है दोस्तों। ऐसा बात नहीं है कि आपको JSSC भी चुपचाप बैठा होगा, कुछ काम अंदर से कर रहा होगा। इसलिए आपको ये चीज़ें समझना है आपको कि एक बार नोटिस आ जाने दीजिए एजेंसी, उसके बाद पढ़ाई करेंगे, तब तक आप लेट हो जाइएगा, ठीक है। हलचल मच चुका है, कल ट्विटर कंपेन हुआ, उसमें मीडिया वाला भी बात उठाया, और 11 तारीख को फिजिकल प्रोटेस्ट है। देखिए बीच में कुछ नोटिस देता है तो ठीक है, वरना 11 तारीख को फिजिकल प्रोटेस्ट तो करना ही करना है, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो भी है एग्ज़ाम करवाना है और फेयर तरीक़े से करवाना है, ये आपको मान के चलना है। कोई दिक्कत नहीं, लेट ही हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, अंध भला तो सब भला, बस जेन्युइन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाए, यही चाहते हैं हम लोग। जब तक जेन्युइन कैंडिडेट नहीं जाएगा, ASO नहीं बनेगा, चाहे BSO चाहे CI जो भी, तब तक करप्शन चलता ही रहेगा, बिना करप्शन नहीं रुकने वाला है। करप्शन तभी होता है जब उसके लिए करप्शन कराने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जैसे बहुत सारे लोग देखे होंगे, कुछ मंत्री लोग क्या करते हैं, पोस्टिंग JPSC का छात्र का बोलना बता रहे हैं, जो ज्वाइनिंग कर चुका है, नौकरी JPSC निकालता है, करेक्ट करता है अपने मेरिट से, लेकिन उन लोगों को पोस्टिंग के लिए 15-20 लाख रुपये देना पड़ता है उन लोग को। तो भाई पोस्टिंग के लिए पैसा उन लोग से ले रहे हैं, तो वो आदमी क्या करेगा बताइए। पैसा दे रहा है अपना जेब से, तो कहीं से पैसा कमाएगा तभी नहीं देगा जी वो। तो करप्शन ऐसे नहीं बढ़ रहा है, तो कौन बढ़ा रहा है, नेता ही लोग बढ़ा रहा है। और पैसा कौन ले रहा है पता ही पहले बता चुके हैं किसका नाम है, और उसका ED का नाम आ चुका है उसके ऊपर, ठीक है। जांच भी चल रहा है, देखते हैं क्या आज का सामने आता है। अभी तो कुछ प्रूफ नहीं मिला है, हालांकि 28 तारीख को बुलाया था ना, हाँ देखिए, ठीक है। तो करप्शन ऐसे ही बढ़ता है, उन लोग से ना पैसा लेता ना पोस्टिंग, उन लोग करप्शन करता, तभी तो आए दिन देखे होंगे BDO CO पैसा पकड़े जाते हैं 15,000 20,000 करके, डेली का इनकम है 10-10 15,000 रुपये, ठीक है। 3-3 4-4 लाख महीना ऐसे ही फालतू में चला गया आ जाता है। तो कहीं ना कहीं करप्शन इन लोग बढ़ावा दिया है दोस्तों, और बढ़ावा देने का कारण यही है, जब तक ऐसे एजेंसी को लिया जाएगा एग्ज़ाम, करप्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। करप्शन को रोकना है तो अच्छा एजेंसी का एग्ज़ाम दीजिए, और जेन्युइन कैंडिडेट को एग्ज़ाम लेने से कोशिश कराना चाहिए, ठीक है। हालांकि पहले भी नोटिस दे चुका था यहाँ पे, लेकिन अब जैसे कोर्ट आता है, अगला सुनवाई 19 तारीख को शायद है, और 19 के बाद हालांकि ये कन्फर्म है एग्ज़ाम नहीं लेने वाला है, टेंशन फ्री रहिए आप लोग, ठीक है। शुक्र मनाइए कि नहीं ले रहा है एग्ज़ाम ये एजेंसी वाला। एजेंसी जो बेड़ागर किया इन लोगों को भविष्य के साथ, बहुत सारे छात्रों को बर्बाद किया ये, और भी जो इतना एग्ज़ाम लिया उधर पिछला जो भी जितना एग्ज़ाम लिया है सब में गड़बड़ किया ये, ठीक है। लेकिन पकड़ा गया इसमें आके तो अलग बात है, उसमें ज़्यादा कैंडिडेट नहीं था, क्योंकि ज़्यादा लोग उसमें नहीं करवाता होगा शायद। इसमें लोग अक्सर लोग सचिवालय का नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी बहुत अच्छा है और मौका भी बढ़िया है, लेकिन हर कोई चाहता है कि हम उसमें नौकरी कर लें, चाहे पैसा 25 लाख 30 लाख रुपये क्यों ना दे दें। हद से पार हो गया ज़्यादा, सर पानी से ऊपर चल जाएगा तो भाई लीकेज तो होना ही था, पता चलना ही था, तो ये सामने आ चुका और ये दुर्दशा हो चुका है, ठीक है। बाकी उम्मीद करते हैं कि JSSC तरफ से कुछ नोटिस निकाले, ताकि फिजिकल प्रोटेस्ट का संभावना ना बने। देखिए फिजिकल प्रोटेस्ट में आयोग को भी परेशानी है, पुलिस प्रशासन को परेशानी है, और छात्र को परेशानी तो है ही, वैसे भी छात्र परेशान तो पहले से भी है, उसको छात्र को फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आयोग को समझना चाहिए इस बात को। एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, जनवरी में हुआ, फरवरी मार्च अप्रैल मई ख़त्म होने वाला, 4 महीना हो गया, अब तक आप प्रोसेस को नहीं किए हुए, अब फालतू में बहाना दे दीजिएगा। आचार संहिता लगा हुआ था, आचार संहिता लगा तो एजेंसी करवाए तो प्रोसेस तो कर ही सकते थे, ऐसा बात नहीं था। मोहर लगना आचार संहिता के बाद लग जाता, क्या दिक्कत था। अब देखिए हो सकता है यही काम हो जाए शायद, क्या पता 4 तारीख के बाद शायद मोहर लग जाए एजेंसी के बारे में, कोई नहीं जान रहा इस बात को, किसी को बात एग्जैक्ट जानकारी नहीं है इस बात को लेके, ठीक। हो सकता है कि 4 तारीख को सहायक बोलते हैं, आचार संहिता खत्म हो, 8-10 तारीख तक क्लियर हो जाए एजेंसी का, फिर सेकेंड वीक में हो सकता नोटिस निकाल दे कुछ एग्ज़ाम को लेके। इसलिए बहुत सारा पॉसिबिलिटी है, इसलिए आप लोग बेफिक्र होकर सो मत जाएं, थोड़ा बहुत पढ़िए। बाकी तो इतना चाहिए, यूट्यूब में हम करवा दिए जीके का जो पोर्शन है, टेंशन नहीं लेना है, एक बार जाकर देखिए उसको, सारा टेंशन खत्म हो जाएगा आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये नोटिस था दोस्तों, बाकी नोटिस पर वो पहले भी आ चुका है, खैर जो भी है, बाकी अच्छी बात है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, देखते क्या होता है आगे। चलिए शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।